नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। पशुपति पारस ने एनडीए से ऑफिशियली जो है रिश्ता खत्म कर लिया। पटना के मंच पर ऐलान कर दिया। खुद पशुपति पारस मौजूद थे, प्रिंस राज मौजूद थे, सूरजभान सिंह मौजूद थे। पूरा एंटी चिराग वाला जो लोजपा है वो मंच पर थी। हुंकार भरी, बापू सभागार को खचाखच भर दिया और उसके सहारे वहां से ऐलान हो गया कि अब एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है। तो रिश्ता है किससे? तो रिश्ता भाई देखिए, सबको पता है कि अभी हाल के वक्त में पशुपति पारस की जो आरएलजेपी है उसकी नज़दीकियां हैं वो बहुत बढ़ी हैं आरजेडी के साथ में, यानी कि वो महागठबंधन के नाव पे सवार हो चुके हैं। महागठबंधन के नाव में पहले से कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियों के साथ साथ मुकेश सहनी सवार हैं और तेजस्वी यादव खुद उसे खेवनहार बने हुए हैं। ऐसे में जब बिहार में महागठबंधन के नाव पर पारस चढ़ गए हैं तो क्या पारस की बात हो चुकी है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कल के रैली के सहारे क्या मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने, इन सबको डिकोड करेंगे। दरअसल बात यह है कि पहले से ही एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बनती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक तो नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। सीटों को लेकर के वहां पे तालमेल का अभाव दिख रहा है। कांग्रेस अपनी जिद पर है, आरजेडी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि 40-50 सीट तो कम से कम लड़ेंगे। लेफ्ट के लिए पहले से जिताऊ सीटें जितनी है उससे कम पे वो राजी होगी नहीं। लिहाजा क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी पशुपति पारस को और कितनी सीटों पर उनकी एक तरीके से कहें कि बात हो गई है, क्योंकि चुनाव के वक्त में एक आध दो छोटे दल और भी साथ आ सकते हैं। ऐसे में पारस के लिए कितनी गुंजाइश है, या फिर पारस की हालत वैसे ही होने वाली है जैसा जब वो एनडीए में थे और जब लोकसभा का चुनाव बिहार में संपन्न हुआ तो जो स्थिति उनकी पार्टी की बनाई गई कि चिराग पासवान को सीटें दी गई, बीजेपी ने ले ली, मांझी को सीट मिली, उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया, सीट दी गई, जदयू चुनाव लड़ी, लेकिन आरएलजेपी को एक भी सीट बिहार में नहीं दिया गया। उस वक्त तक प्रिंस राज और पशुपति पारस यही कहते रहे कि हम अंतिम तक एनडीए के साथ हैं, लेकिन अचानक से एनडीए से मोह भंग हो गया और अब वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो चुके हैं। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए वक्त तो लगता है ना, जब अंदर की खबर आपको निकालनी होती है तो टाइम लगता है। तो टाइम निकाल करके हमने तमाम चीज़ें तैयार करके वो रिपोर्ट लेकर के हाजिर हुए कि आखिर पशुपति पारस की बात क्या हुई है तेजस्वी यादव के साथ में, क्या बात हुई। देखिए कार्यक्रम जो है अम्बेडकर जयंती के मौके पर कल पटना में था। और एक तो ये था कि चलिए कुछ लोग कह रहे थे पशुपति पारस के विरोधी लोग, देखिएगा ना भर नहीं पाएगा हॉल, लेकिन भर दिया हॉल, इसमें कोई इनकार नहीं। देखिए वीडियो कल बनना चाहिए था, हमने नहीं बनाया क्योंकि जानकारी भी तो होनी चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए हम ये वीडियो 10-12 मिनट का नहीं बनाते, सटीक जानकारी होती है तभी हम आपको वीडियो बनाते। अब जानकारी हमारे पास आ गई है कि महागठबंधन के अंदर जो है वो पशुपति पारस को लेकर चल क्या रहा है, तो अब हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए इंटरनल तौर पर कल पहली दफ़ा जो है रोहित पशुपति पारस ने जो है खुले तौर पर ऐलान किया। अब तक क्या होता था ना, इससे पहले कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता बयान देते थे एनडीए के खिलाफ, ये कहते थे कि वो अब बीजेपी का हिस्सा नहीं, कुछ भी कहलवा लीजिए वो कह देते थे। लेकिन पशुपति पारस के तरफ से उनके मुखारबिंद जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो मौन था, बंद था। लेकिन पहली बार खुला और उन्होंने कह दिया वो बीजेपी के साथ अब नहीं है। तो बीजेपी के साथ देखिए बिहार में तो दो ही गठबंधन है ना, या तो एनडीए या तो महागठबंधन। अब कहने वाले एआईएम भी ले लेंगे, तीसरा मोर्चा को जो बनाने वाले होंगे वो जब बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर दो ही गठबंधन है और लड़ाई भी इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं को दोनों के बीच में है। और फ्रंट जो लाइनर है पार्टी है इनकी, तो फिर क्यों तीसरे गठबंधन में जाने की सोचेंगे। तो एनडीए में है नहीं, तो एनडीए में है नहीं तो वो महागठबंधन में है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अनाउंसमेंट? देखिए अभी महागठबंधन में ना एकदम जो है ना सीट शेयरिंग को लेकर जो है ना हर कदम पे सीट दर सीट जो है ना पेज फंसता जा रहा है। ठीक है, एक तरफ मुकेश सहनी जो है वो 60 सीट मांग रहे हैं और इनकी तरफ से भी, इनकी पार्टी की तरफ से भी, अगर मुकेश सहनी की पार्टी अगर 60 सीट मांग रही है तो ये सीट भी तो मांग रहे होंगे ना। अब जो मेरी जानकारी आई है इंटरनल तौर पर रोहित, जो इस वीडियो में साझा कर रहे हैं कि पशुपति पारस ने महागठबंधन में ये डिमांड की है इंटरनल तौर पर कि उन्हें जो है कम से कम 25 सीट तो चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। और अभी पशुपति पारस कर क्या रहे हैं? देखिए ये कार्यक्रम बस एक शक्ति प्रदर्शन भर आप इसे मत कहिए, इससे पहले जो है लगातार जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं पशुपति पारस के। और ये जो है ना पूरे बिहार भर में जो है एक मैसेज निकालना चाहते हैं
उनकी भी पार्टी है। जो ये आरोप लगाते हैं ना कि 5 लोग, 4 लोग, 3 लोगों की पार्टी रह गई पशुपति पारस रोहित, ऐसा नहीं है। इस मैसेज को निकालने के लिए जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, और कल जो है वो अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो है वो शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया। 25 सीट की डिमांड की गई है, लेकिन महागठबंधन में इतनी सीटें वैकेंट ही नहीं है। अब वैकेंसी अगर 25 होगी तभी तो 25 लोग उस पर एडजस्ट होंगे। वैकेंसी है कितनी ये भी हम बताएंगे, लेकिन कहानी एक और है कि देखिए, पशुपति पारस को 3-4 ऐसी सीटें हैं, वो तो चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 25 पे थोड़ा सा 22, 23, 15 पर कंप्रोमाइज हो सकता क्या हो, ये तो अभी बात की बात है। पहली सीट अलौली होनी चाहिए, जबकि रामवृक्ष सदा वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, और क्योंकि वो रामवृक्ष सदा का टिकट काटना तेजस्वी यादव के लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन होगा। फिर भी ये चलो लगभग वो तय कुर्बानी मानिए दे कि देंगे। हाँ वो दे देंगे। उसके बाद जो है पशुपति पारस को 2 और सीट चाहिए। 2 और सीट कौन? मोकामा और लखीसराय चाहिए। देखिए, मोकामा और लखीसराय क्या मिल पाएगा? मोकामा और लखीसराय में पेच यहाँ ये है कि लखीसराय सीट मुकेश सहनी को चाहिए। अच्छा, तो दोनों में आपस में भिड़ जाएंगे फिर तो। हाँ, ये बहुत टेक्निकल मामला है। देखिए, ये जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं, और लखीसराय पर मुकेश सहनी कुछ भी करेंगे वाली स्थिति होती है ना। नहीं, चाहिए तो चाहिए, लखीसराय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके पास एक उम्मीदवार है। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी कोई बिहार में कोई बड़ी पार्टी नहीं है रोहित, ये सच है। और 5 लोग ही हैं उनके साथ डे 1 से, और उन 5 लोग के लिए अगर वो कुछ नहीं कर पाए, हाँ, उनके कम से कम 5 सीट भी ना ले पाए तो फिर बेकार ही रहे। और अब नहीं ले पाए तो कब उनको सही क्या बात। दिलासा दे पाएंगे कि नहीं इस बार रहने दीजिए, 2030 में आपको दिखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता। कितनी बार ऐसा, तो वो सीट मुकेश सहनी को चाहिए, और वो सीट जो है वो पशुपति पारस की पार्टी को चाहिए। किसके लिए अच्छा। चाहिए? सुरभान सिंह अपने एक करीबी को लड़ाना चाहते हैं लखीसराय। मोकामा में हालांकि तेजस्वी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, महागठबंधन के लिए मोकामा विधानसभा और लक्की विधानसभा सीट लखीसराय, आप ही हाँ। बताइए कि ये डी ग्रेड सीट है, और लेकिन एनडीए की ए ग्रेड सीट है। एनडीए के लिए ए ग्रेड कहने का मतलब ये है कि एनडीए इस सीट से मौजूदा वक्त में जीतेगी ही जीतेगी। बहुत ही मजबूत है, कुछ करिश्मा हो जाए तब तभी हार सकती है। महागठबंधन में पहली बार, पिछली बार जो है लखीसराय बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वहां से विधायक हैं, तो ये सीट जो है वो डी ग्रेड हो गई महागठबंधन के। तो तेजस्वी को दिक्कत नहीं है दोनों सीट देने में, मोकामा और ये, लेकिन एक सीट पर पेच मुकेश सहनी ने फंसाया, और ये पेच छोटा मोटा पेच नहीं है। अगर पशुपति पारस सुरभान सिंह को ही खुश न कर पाए तो फिर क्या मतलब है? सही बात है। ये सब पेच जो है ना, और कल की तो जो पूरी भीड़ थी, जो पूरा कार्यक्रम था, उसमें तो सूरजभान सिंह की जो भूमिका थी ये छिपी हुई नहीं थी। उनके भाई हैं चंदन सिंह, जो कि पूर्व सांसद है नवादा से, वो तो ये कह रहे थे कि सूरजभान ने तो अभी ताकत लगाई ही नहीं है अपनी, वो तो बस झांकी है। ताकत लगा देंगे तो पूरा गांधी मैदान वो भर सकते हैं। लेकिन देवांशु, सवाल तो ये है ना कि 243 सीटें हैं बिहार के अंदर में। पिछली बार खुद तेजस्वी यादव 140 से ऊपर सीटों पर लड़ चुके हैं चुनाव। उसके बाद कांग्रेस के खाते में 70 सीटें थीं। मुकेश सहनी को पिछली बार कुछ भी नहीं दिया, और इसी बात पर मुकेश सहनी नाराज होकर बाहर निकल गए थे। अब इस बार तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी के अलावे जो है अब पशुपति पारस भी आ जाएंगे, तो कुर्बानी देगा कौन? मतलब क्या तेजस्वी यादव कुर्बानी देने जा रहे हैं? कुर्बानी क्या कांग्रेस देने जा रही है? कुर्बानी देगा कौन, या किसी कुर्बानी दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़ करके, क्योंकि उनकी मजबूरी है, अपनी सियासी मजबूरी है, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, चिराग से उनकी बनती नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उनको उनके खिलाफ ही जाना है। लेकिन जब खिलाफ आ गए हैं तो कुछ तो बात हुई होगी। उनके इफ्तार में आरजेडी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, खुद पशुपति पारस लालू यादव के दरबार में कई बार हाजिरी लगा चुके हैं, तो क्या उनकी कोई तो मौखिक बात हुई होगी ना? जो आपके जो जानकार हैं, जो कल की रैली के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कितने का आश्वासन दे दिया है आज तेजस्वी यादव ने कि भैया इतना तो देंगे, उसमें मोकामा, लखीसराय और अलौली ये सब सीटें भी जोड़ देते हैं, तो कितनी सीटें उनको दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो लखीसराय को लेकर एश्योरेंस जो है वो पशुपति पारस की पार्टी को अभी नहीं दिया गया है। ये नहीं कहा गया कि हाँ आप आइएगा ऑफिशियल तौर पर तो हम आपको ये सीट दे देंगे। मोकामा पे राजी हैं, अलौली पे भी राजी हैं, ठीक है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी जो कहा है, देखिए क्योंकि अभी तो कांग्रेस से ही उनका डील फाइनल नहीं हुआ है, पहली बात तो ये है। अभी इनको बस इतना कहा गया, जो हमारे इंटरनल सोर्स कह रहा है कि 10 सीट हमारे पास हैं, 10 सीट रही। ये होता है ना, सियासत में पहला पासा फेंका जाता है। अगर तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 10 सीट, ऐसा नहीं है कि 15 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह रहे कितना होगा। अभी ये खुद तेजस्वी यादव या लालू यादव ने ही तय नहीं किया, तो हम क्या बैठ के बताएं वो खुद कितने पे लड़ना है? हाँ, कितने पे लड़ना है। अभी बस इतना पहला कहा गया है कि 10 सीटें है हमारे पास, जो आपके लिए जो है आप मांग रहे हैं अलौली, वो हम देने को तैयार हैं। आप मांग रहे हैं मोकामा, वो हम देने को तैयार हैं। आप लखीसराय मांग रहे हैं,
वो अभी नहीं, इस पे अभी थोड़ा इसको छोड़ देते हैं बाद के लिए, देखते हैं बाद में क्या करना, मतलब इस तरीके का जो है ना आश्वासन। एक और सीट है जिसका जिक्र हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, गढ़ा भी चाहिए अच्छा। पशुपति पारस को, तो इस पर भी देखिए लगभग समझिए कि ये मिल जाएगा, उतना कोई इशू नहीं है, लेकिन लखीसराय पे बात अटक रही है, तो बात कदम कदम पे ना महागठबंधन में अटकती हुई दिख रही है। हालांकि एनडीए छोड़ने का और पहला जो मौखिक बयान जो है वो पशुपति पारस के मुंह से आ गया है। कब महागठबंधन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो आज रात या अभी से आधे घंटे बाद ही हो जाएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट। उसमें क्या लगता है, एक पीसी का कर देना है कि हाँ 8 बजे पीसी है, आगे पशुपति पारस, एश्योरेंस दे देना भाई, या 25 सीट की डिमांड इंटरनल पशुपति पारस ने की है, ये हम आपको कह रहे हैं इंटरनल तौर पर। अगर तेजस्वी इंटरनल तौर पर कह रहे हैं हाँ हम दे देते हैं 25 सीट, तो हो जाएगा पीसी, अभी का भी हो जाएगा, आधे घंटे लगता है, 1 घंटा लगता है, मतलब बस अब इन्होंने अपनी बात कह दी है और अब मतलब इंतजार इस बात का है कि जो खुद मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, वो मुहर लगा दें पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने की शर्तों पर, सीटों पर, और उसके बाद जो है पशुपति पारस तो बिल्कुल तैयार ही हैं कि मतलब उनको शामिल होना है, क्योंकि उन्होंने ऐलान एनडीए छोड़ने का कर दिया है। तो देखिए बिहार में कुल 243 सीटें हैं, पशुपति पारस के पास को देने के लिए हमारी जोड़ घटाव के हिसाब से कांग्रेस अगर सीट की सीटें अगर कम होती हैं तो वहीं से मुकेश सहनी के लिए सीटें निकाली जाएंगी और वहीं से आपको पशुपति पारस के लिए भी सीटें निकलेंगी। वो कितनी कितने निकलेंगी, कितने पे लोग मान जाएंगे कि महागठबंधन इंटैक्ट होकर के मैदान में उतर पाए, इस पर फिलहाल अभी तक जो है सस्पेंस इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव की अंतिम बात अभी तक कांग्रेस से भी फाइनल नहीं हुई है। और यही बड़ी वजह है कि पशुपति पारस को लेकर के भी संशय के बादल फिलहाल तो हैं ही कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 10 के आसपास का ऑफर जो हमें पता है हाँ। कि वो उनको दिया गया है। और एक डायग्राम जो तेजस्वी यादव ने मौजूदा वक्त में बना रखा है और इसी डायग्राम को जो है वो सेंटर फ्रेम में लेकर चल रहे हैं। वो डायग्राम ये है कि आरजेडी जो है वो ये मैं तय मानिए रोहित की 140 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को आरजेडी ने 50 सीटों पर समेटने की पूरी तैयारी कर रखी है, इसी पे अटक रहा है बात। सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएमएलएल तीनों जो लेफ्ट पार्टी को मिला दे तो 21-22 सीटों जो है उनके लिए छोड़ी गई हैं। वीआईपी पार्टी के लिए 18 से 20 सीटें छोड़ी गई और पशुपति पारस के लिए 10 सीटें जो है वो देने का वो तैयार हैं तेजस्वी यादव। ये डायग्राम अभी बना और इसी डायग्राम पर सहमति अभी नहीं बनी है, आगे पीछे पौना दायां बायां लेफ्ट राइट हो रहा है। तो यही पूरी कहानी है महागठबंधन के अंदर की पशुपति पारस के आने को लेकर के। कालीन बिछ गया है, लेकिन उस कालीन पे दूल्हे राजा कितने बारातियों के साथ आएंगे ये बहुत साफ नहीं है, इस पे सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन देखिए चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आए, तारीखें नज़दीक आएंगी, जब जैसे जैसे महीना गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। लेकिन न्यूज़ फाउंडेशन पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के क्या कुछ चल रहा है एनडीए और महागठबंधन के अंदर में, अंदर की जो खबर होगी वो दिखाएंगे। बन रही है, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।